नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल। हमारे संवाददाता संतराज यादव ने जनपद गोरखपुर से जानकारी देते हुए बताया कि सपा सांसद के द्वारा निषाद राज मंदिर में निषाद राज गुहा की जयंती मनाई गई। जी हां, गोरखपुर आज पूरे देश में भगवान राम के मित्र निषाद राज गुहा की जयंती पूरे हर्षोल्लास के साथ निषाद समाज द्वारा मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में आज सुल्तानपुर के सांसद पूर्व मंत्री रामभुआल निषाद के द्वारा आजाद चौक स्थित निषाद राज मंदिर में सपा नेताओं और निषाद समाज के वरिष्ठ लोगों के साथ निषाद राज गुहा जी की जयंती मनाई गई। इस दौरान सपा सांसद रामभुआल निषाद ने बताया, हमारे इष्ट देव राजा गुहा राज की जयंती है, जहां पर हम लोग उनको याद करते हुए यह कार्यक्रम मना रहे हैं। और भाजपा सरकार में मंत्री डॉक्टर संजय निषाद पर पलटवार करते हुए बताया, डॉक्टर संजय निषाद हमारे समाज को गुमराह कर रहे हैं, मंच से रोते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनके द्वारा भाषण में बताया जा रहा है कि हमारी बहन बेटियों पर अत्याचार हो रहे हैं, हमारी सुनी नहीं जा रही है, हमारे समाज को आरक्षण नहीं दिया जा रहा है। वह 2027 के लिए लोगों को अपने प्रति आकर्षित करने का प्रयास कर रहे हैं। ये सरकार में रहकर सत्ता की गोद में बैठकर हमारे समाज को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। उनके एक लड़के सांसद हैं, एक लड़के सरकार में विधायक हैं। ये खुद भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के संपर्क में रहते हैं, तो आरक्षण क्यों नहीं दिला पा रहे हैं? ये सरकार तो इस्तीफा दे देना चाहिए। साथ ही आए समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, निषाद समाज को आरक्षण मिलेगा, निषाद समाज को पूरा सम्मान हम दिलवाएंगे। यह कहना है रामभुआल निषाद सांसद सुल्तानपुर समाजवादी पार्टी का। आइए चलते हैं हमारे संवाददाता के साथ। हमारे साथी उत्तीर्ण हुए हैं और शुरुआत हो चुकी है, आगाज भी हो चुका है। आप लोगों से हाथ जोड़ करके निवेदन है कि सबसे पहले हमारे बहुत से साथी अपने बच्चों को तो पढ़ा रहे हैं, लेकिन हमको अपने अंतिम व्यक्ति के बारे में सोचना है कि उसकी जीवन शैली उनके करके अधिकारी क्या कहना चाहेंगे आज भगवान निषाद राज की जयंती है? भगवान निषाद राज की जयंती पर हमारे तरफ से पूरे देशवासियों को हार्दिक शुभकामना। निषाद समाज को भी हार्दिक शुभकामना। निषादों के भगवान का आज जन्मदिन है। उस लक्ष्य में एक कार्यक्रम आयोजित है। इस तरह के कार्यक्रम हर जिले में विधानसभाओं में हो रहे हैं, ये खुशी की बात है। जैसे कि देखा जा रहा है निषाद आरक्षण की मांग हर बार, क्या कहना चाहेंगे निषाद आरक्षण के संबंध में मेरा ये कहना है कि हम समाजवादी पार्टी से राजनीति करते हैं और समाजवादी पार्टी के द्वारा जब सरकार थी तो दो बार केंद्र सरकार को निषाद आरक्षण के लिए प्रस्ताव भेजा गया और माननीय मुलायम सिंह यादव जी की सरकार में तो विधिवत कैबिनेट में पास करके उसको केंद्र को भेजा गया, लेकिन उन्होंने नहीं किया। फिर माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री हुए तो इस प्रस्ताव को दिल्ली सरकार को भेजी। यहाँ गोरखपुर में कमिश्नरी मीटिंग हुई थी 2017 के चुनाव में, तो यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने उस मीटिंग में कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो निषाद समाज को आरक्षण देंगे। तो अब तो 10 साल होने जा रहा है और निषाद समाज को आरक्षण नहीं मिला और सबर आरक्षण 10 दिन में दे दिया गया। तो हमारा समाज भी इस पर विचार करे। इस मौके पर हम ये भी कहना चाहते हैं, कैबिनेट मंत्री संजय निषाद बार बार आरक्षण की मांग करते रहते, क्या इसमें कहेंगे? और कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय जो बार बार कह रहे हैं वो समाज को धोखा दे रहे हैं, वो अपना बिजनेस चमका रहे हैं। मंत्री होते हुए भी जब मंच पर रो रहे हैं और सरकार में है और कह रहे हैं कि हमारे समाज के बहुव्यक्ति का इज्जत लूटा जा रहा है, तो किस बात के मंत्री हो? आपको इस्तीफा देकर जनता के बीच में जाना चाहिए। ये तो एक रोने का बहाना है, उसका धंधा यही कि किसी तरह से पैसा कमा ले। समाज का कोई दर्द नहीं उस व्यक्ति को, न आरक्षण का न और किसी के समस्या से। आए दिन हत्याएं हो रही है, किसी को 2 रुपये सहयोग नहीं करता है, न सरकार से कुछ सुविधा दिलवाता है। लालच है, ऐसे
मंत्री से जो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। राजनीति नहीं करना चाहिए, लेकिन बेहया है, बेशरम है, इसलिए वो कुछ सुनता नहीं, पैसा कहलाऊं। आगामी 2027 का चुनाव होगा तो निषाद समाज किस तरफ जाएगा? निषाद समाज के लोग सब समाजवादी पार्टी के साथ हैं। समाजवादी पार्टी निषादों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, हम संघर्ष कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी में है। तो निषाद समाज समझ गया है कि डॉक्टर संजय के साथ गए तो सत्ता में आए, सत्ता में आने के बाद वो अपना आरक्षण पूरा कराए, अपने बेटे को विधायक, अपने बेटे को सांसद, अपने एमएलसी मंत्री, और कहने के लिए निषाद पार्टी है, लेकिन वो तो भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर सारे चुनाव लड़ते हैं, और एमएलसी भी भारतीय जनता पार्टी के कोटे हैं। सिर्फ लोगों को जाति का नाम देकर उनके साथ धोखाधड़ी, छल विश्वास कर रहा है डॉक्टर संजय। ये समाज समझ चुका है।